नाश्ता ये बताएं कि किस किस्म का जो है वो होना चाहिए नाजरीन का, जो फैटी लीवर के शिकार हैं। और दोपहर का खाना तो मैंने जैसे बताया घिया टिंडे, नाश्ते के वाले से बताएं, बोंग पाए जो हैं वो तो आपने हाँ जी, बताए। इसमें सबसे पहले तो यही है कि बोंग पाए हाँ फिलहाल तो उन पे जो है ना आप क्रॉस जी हाँ। लगा दें। हाँ हाँ। ठीक है, और इसमें देखें सादा गज़ा जो है ना इतदाल में वो ज़रूरी है। जी जी। ठीक है, फैटी लीवर के पेशेंट के लिए अगर हम दलिया, जौ का दलिया अगर हम कहें तो ये अच्छा, बेहतरीन चीज़ बिल्कुल होती सही, है। बिल्कुल सही। ठीक है, एग आपने बता दिया कि एग हम ले सकते हैं, लेकिन वही कच्चा पक्का सर करके। जौ और का दलिया तो हाँ, नेमत से कम नहीं नेमत है। से कम नहीं है। बिल्कुल सही बात ठीक है, है। उसमें उसमें हम जो लोगों को सुजेस्ट करते हैं कि अगर आप अपनी एज और ज़रूरत के हिसाब से उसमें आप कुछ नट्स ऐड कर हाँ सकते हैं बिल्कुल ले उसके सकते साथ। हैं, जी ठीक हाँ। है, और जौ का और गंदम का दलिया मिक्स करके भी जी ले हाँ, सकते हैं एक बिल्कुल सही थोड़ी है। सी रेशो में। उसका फ़ायदा ये होगा कि एक तो क्योंकि जौ का वही बात है कि मुंह का जायका आपने जी जी, बात कर दी कि जौ का दलिया थोड़ा सा तल्ख तल्ख होता है, बिल्कुल सही तो वो बात लोग है। अक्सर जो है उसको खाते नहीं है। लेकिन उसमें हम जो है अब जैसे आपको बताया कि उसमें हम एक आधी खजूर ऐड कर हाँ सकते हैं। बिल्कुल। ठीक है, हम उसमें कोई नट्स डिफरेंट किस्म डॉक्टर के साहब थोड़े उसके थोड़े अंदर एक एक थोड़ा जोड़ सा सकते हैं, शहद भी डाल शहद सकते भी हैं, डाल शहद भी सकते डाल हैं, सकते बिल्कुल हैं। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, ये नाश्ते के लिए बेहतरीन चीज़ है, बेहतरीन चॉइस है, कोई बेहतरीन शक नहीं चॉइस इसमें, है। कोई शक नहीं। ठीक है, उसके बाद इसी तरह ही है दोपहर को अगर आप देखें, जो अब इस वक्त बेहतरीन तरीका हमें बताया जा रहा है ना, वो कहते हैं कि जी 2 मील्स अ डे। जी जी। ठीक है, बजाय इसके कि आप हमारे यहाँ तो वो अक्सर मजाक में हमारे कहते हैं कि जी पहला खाना अभी ख़त्म नहीं होता और अगले खाने की हम हाँ लोग जी, सोच और तैयारी ऐसे शुरू ही कर ऐसे ही देते हैं। ऐसे ही ऐसे ही। ठीक है, तो इसमें जो है सुबह आप नाश्ता इस तरह करें, दोपहर को आप फल और सैलड लें, बिल्कुल सही जो है, तरीका है, और शाम में फिर आप एक मुकम्मल मील, एक बिल्कुल पूरा सही, खाना फिर दोबारा से लें। बिल्कुल ठीक सही है, है। उसमें जब आप ये चीज़ें अडॉप्ट करनी शुरू कर देंगे ना, आपकी बॉडी खुद ब खुद आपको बताएगी कि आप कितना अपने अंदर बेहतर महसूस कर रहे हैं। बिल्कुल सही। ठीक है, अल्लाह ताला ने हर एक जो चीज़ है, जी रूह है, इंसान खुसूसन, उसके अंदर एक सेल्फ हीलिंग पावर रखी है। बिल्कुल सही। ये जो चीज़ें हम बता रहे हैं करने के लिए, उसका मकसद ये है कि आपकी बॉडी खुद से हील करना जानती है। जब हम क्या करते हैं कि खुराक के ज़रिए या एक उसको कुछ चीज़ों को रोक के या कुछ चीज़ों को शुरू करके हम सिर्फ उसको एक सिग्नल देते हैं बॉडी को कि अब तुमने हील करना है खुद को, बिल्कुल सही, और वो करना शुरू कर देती है। बिल्कुल सही। उसी से बेहतरी आना शुरू हो जाती है ज़िंदगी में। बिल्कुल सही है, आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया। अच्छा नाज़रीन, जैसे डॉक्टर साहब ने फलों का जिक्र किया है कि फ्रूट्स खाने का, मैं आपको ना एक चीज़ बताता चलूँ कि फल जो है ना, इसको डॉक्टर साहब आप इस चीज़ से मेरी एग्री करेंगे कि लोग रात के टाइम फलों का बहुत इस्तेमाल बाज़ करते हैं, जो बजाय फ़ायदे के नुकसान है। नुकसान होता है ऐसे ही। फलों का इस्तेमाल सिर्फ 4 बजे तक किया करें, जब सूरज ढलना शुरू हो जाए उसके बाद फल नहीं खाने चाहिए। ठीक है, बहुत सारे आजकल आप व्लॉग्स भी देखते हैं और बहुत सारे मौलजीन इसके बारे में बता रहे हैं कि जैसे आजकल तरबूज आया हुआ है, ठीक है, तो तरबूज को रात को खाना अपनी मौत को दावत देने के बराबर है। तरबूज खाना है, सुबह नाश्ते में इस्तेमाल कर सकते हैं, और या आप उसको दोपहर में खा सकते हैं। ठीक है ना, तो फल आपने कोई भी इस्तेमाल करना है, वो आप उसको 4 बजे के जो टाइम है उसमें खाएं। और इसमें ना 2 फलों का आप एडिशन लाजमी करें, एक खरबूजा और एक पपीता। खरबूजा और पपीता इतने बेहतरीन हैं कि आप इन दोनों को अगर मिला के इस्तेमाल करें, ये जिगर के मेटाबॉलिज्म को एकदम फिट कर देते हैं, जिससे आपका फैटी लीवर भी का इशू ये भी जो है वो ख़त्म होता है। आपका यूरिक एसिड भी जो है जिसको इशू होगा वो भी इससे ज़ायल हो जाता है। मैंने बताया जिगर के 500 फंक्शन होते हैं, उनमें ये बेहतरीन किरदार अदा करता है। तो आपसे यही गुजारिश है कि जो हमारा नाजरीन है ना, वो फलों को सिर्फ 4 बजे तक इस्तेमाल करें, उसके बाद ना इस्तेमाल किया करें। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए कि आपने वॉक की बात की कि लोगों को वॉक करनी चाहिए, तो वॉक ही सिर्फ करनी चाहिए कि वर्जिश? बाज लोग होते हैं उनको जिम करने का बड़ा शौक होता है, प्रोटीन बहुत खाते हैं और इस तरह से उनका भी लिवर ज़ाहिर इस वजह से फैटी होता है, तो जिम उनको नुकसान देता है या क्या? इसके लिए आप देखिए, मशवरा देंगे? इसमें जो है ना सबसे पहले तो आपके पर्सनल नीड्स क्या हैं। ठीक है, जो लोग जिम करते हैं और प्रोटीन खाते हैं, उसमें आपको अगर आप नोट करेंगे तो आजकल की यूथ ज़्यादा है, और ये जी वो जी यूथ है जिसका आगाज़ ही जंक से होता है और दिन का जी जी, एंड भी जंक पे होता है। बिल्कुल ठीक है, सही वो बात। और प्रोटीन्स भी वो कौन से यूज़ करते हैं जो आर्टिफिशियल
मुख्तलिफ किस्म के कम्बिनेशंस मिलते हैं, बने बनाए पाउडर्स मिलते हैं, वो कुदरती प्रोटीन इतनी ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते। वो बॉडी मसल्स तो बज़ाहिर बना देते हैं लेकिन अंदर से बॉडी को वीक कर देते हैं। बिल्कुल सही। अच्छी सेहत के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप जिम करें, ठीक है। अच्छी सेहत के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत है। अच्छा, ठीक है। एक मतलब फिजिकली, एक तो वॉक, और वॉक आपको पता है कि जिसको हम कहते हैं ब्रिस्क वॉक, और उसमें ब्रिस्क वॉक में ये होता है कि आपका जो है मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है, आपको स्वेटिंग होती है, पसीना आता है, जिससे बॉडी जो है खुद को डिटॉक्सिफाई करती है। ठीक है, ठीक है। उसके साथ सिर्फ सिंपल कुछ बहुत आसान सी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज होती हैं जो आपके मसल्स को स्ट्रेच करती हैं, उसमें उनको दोबारा से अपनी जगह पे टून करती हैं। बस ये दो चीज़ों की ज़रूरत होती है। ठीक है, ठीक है। और ये दोनों चीज़ें आपके फैटी लिवर में भी काम आपकी पूरी बॉडी के लिए काम करेंगी, फैटी लिवर में भी काम करेंगी। जो जिम वाली बात है वो जिम एज सच ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आप समझते हैं कि आपने अपनी बॉडी को शेप अप करना है, ठीक है, ख़ास तौर पर जब आप लूज करते हैं वेट, मोटापे से आप जाते हैं रिहेबिलिटेशन की तरफ, तब आपके मसल जो हैं वो थोड़े से लटक जाते हैं। अच्छा सॉरी, मैं ना इसमें बात कर रहा हूँ जो नौजवान सप्लीमेंट्स खाते हैं। जी, सप्लीमेंट्स तो मैंने आपको बताया कि जो सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, क्योंकि वो ज़्यादा प्रोटीन का इंटेक ज्यादा होगा तो तभी उनको प्रॉब्लम होगी ना, तभी प्रॉब्लम होगी। ठीक है। और वो हमें देखने में आता है, हमारे पास आते हैं ऐसे मरीज, ठीक है। वो करते क्या है, वो जिम तो कर रहे होते हैं लेकिन वो साथ अपनी खुराक को इस कदर बढ़ा लेते हैं, और प्रोटीन्स तो वैसे ही आपको बताया कि जो पाउडर्स जितने भी कॉम्बिनेशंस आ रहे हैं सारे आर्टिफिशियल बन रहे हैं। ठीक है। वो कहते हैं नेचुरल इंग्रेडिएंट्स में, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं पे वो केमिकल्स भी ऐड कर रहे होते हैं। तो उसमें फिर जो है बेहतर है कि वो अगर अपनी सेहत चाहते हैं लॉन्ग टर्म तो उसको अवॉइड करें।